हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। इन द क्वेश्चन नंबर 3 द एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन S1 इज। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से हमें पहले तो हमें टाइम T1 पता है, T1 है 1 आवर, ठीक है, और T2 है हमारे पास 8 आवर्स, और हमें R1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 किलोमीटर। ओके, सो 10⁴। ओके, ये है R1 की वैल्यू। ठीक, तो अब देखो, मुझे R2 की वैल्यू पहली बार तो पता होनी चाहिए ताकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी तभी मैं निकाल पाऊंगा। मुझे पता है कि टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रेडियस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻²/3। ओके, तो मैं यहां से अगर R1/R2 लिखूं तो ये हो जाएगा T1/T2, एंड T1 इज 1 एंड T2 इज 8 पावर, इसमें भी कर लो 3/2 एंड दिस इज ऑल्सो 3/2। तो यहाँ से R1/R2 विल बी इक्वल टू 1/4, यानी कि R2 इज इक्वल टू, ओके, सो सॉरी 1/8। सो यहाँ से आएगा कि R2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो R2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 4 × 10⁴ किलोमीटर। ठीक, तो ये आ गया R1। अब मुझे एंगुलर स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। रिलेटिव अगर एंगुलर स्पीड निकालनी है मुझे, तो मुझे रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए, यानी कि मुझे V2 - V1 पता होना चाहिए। एंड V होता है हमारे पास ω1 2R2 माइनस ω1 R1। ठीक है, अब ओमेगा पता है हमें क्या होता है, 2π/T। तो वैल्यू पुट करो तो V2 - V1 विल बी इक्वल टू 2π/T। कितना है ω2 के केस में, सैटेलाइट S2 के केस में T है हमारे पास 8। ठीक है, इंटू 4 × 10⁴ माइनस 2π/1 इंटू 10⁴। तो यहाँ से V2 - V1 हमारे पास आएगा पाई इंटू 10⁴ km/h। ठीक, तो ये आया हमारे पास ये हमारे पास है रिलेटिव स्पीड। अब मुझे रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो ये होगा V2 - V1 अपॉन R2 - R1। वैल्यू पुट करो, V2 - V1 की पता है 33 पाई इंटू 10⁴, एंड R2 कितना है 4 × 10⁴ माइनस 1 × 10⁴। तो यहाँ से आएगा π/3 किलोमीटर, सॉरी π/3 रेडियन पर आर। मुझे निकालना है पर सेकेंड में, तो इससे मैंने डिवाइड करना है 360 से 3600 से, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.9 × 10⁻⁻4। मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁻4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।